बीएसपी विधायक राजू पाल के हत्याकांड का पूरा मामला शूटर अब्दुल कवी के सरेंडर के बाद तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। साल 2006 में अब्दुल कवी के नाम राइफल का लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। 24 अगस्त 2009 को लाइसेंस का नवीनीकरण भी कर दिया गया। साल 2015 में शूटर ने शस्त्र अनुभाग में यूनिक आईडी भी अपने लाइसेंस कॉपी पर दर्ज कराई। शूटर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने शस्त्र का नवीनीकरण कराता रहा। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। भगौड़े अब्दुल कवी को सीबीआई और पुलिस 18 साल से तलाश रही है। अब्दुल कवी का लाइसेंस सरायकल कोतवाली के शस्त्र रजिस्टर में 10,508 के नाम पर पंजीकृत है। अब्दुल कवी ने 28 नवंबर 2009 को अपने शस्त्र का नवीनीकरण भी कराया था। इसी के साथ साल 2014 और 15 में तत्कालीन शस्त्र लिपिक रहे सुभाष जायसवाल ने लाइसेंस की यूनिक आईडी भी जारी की थी और बावजूद इसके प्रशासन को इसके खबर तक नहीं थी। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, इसको लेकर बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ अब पूछताछ में बड़े अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी देखिए, किस तरीके से अब बड़े खुलासे पूछताछ के जरिए सामने आ रहे हैं? शस्त्र को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। आखिर प्रशासन को कैसे इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं चला? जी, अब्दुल कवी की बात अगर आती है तो राजूपाल हत्याकांड सब जाता है और जिस तरीके से अब्दुल कवी का व्यक्तित्व रहा है, इतने साल पहले जब राजूपाल की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो भी लगातार उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध रही है। जब उमेशपाल हत्याकांड हुआ, उमेशपाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस का शिकंजा इन अपराधियों और बाहुबलियों पर कसा तो धीरे धीरे जो जांच का दायरा है उसमें बढ़ा। जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और सख्ती बरती है, तो जब सारी चीजें खंगाली गई, नई अधिकारी आए, सारी चीजें को खंगाला गया तो ये चीजें निकल के आई। अगर हम राजूपाल हत्याकांड की बात करें, अब्दुल कवी की बात करें, तो कुछ दिनों पहले तक अब्दुल कवी की कोई फोटो भी पुलिस के पास नहीं थी, लेकिन जब जांच हुई और सारी पुलिस महकमा पूरा हरकत में आया तो धीरे धीरे जाके सारी स्थितियां स्पष्ट हुई हैं। जी बिल्कुल, और अब देखिए किस तरीके से आगे उससे पूछताछ की जाएगी। क्या बड़े सवाल अब उससे जुड़े हुए, राजूपाल हत्याकांड से जुड़े हुए उस पर दागे जाएंगे? जी बिल्कुल, एक अगर अब्दुल कवी की बात करें तो अब्दुल कवी राजूपाल हत्याकांड का मुख्य भूमिका में था और अब्दुल कवी के पकड़े जाने के बाद से एक सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि ये जो उमेशपाल हत्याकांड हुआ है, कहीं न कहीं जो उमेशपाल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं उनका भी कनेक्शन इस अब्दुल कवी से है। तो अब्दुल कवी अब बोलेगा और कई राज खोलेगा, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड के बाद जो मुख्य शूटर थे कहीं न कहीं उनकी भूमिका अब्दुल कवी से जोड़ के देखी जा रही है और पुलिस को ये पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो शूटर हैं उनकी अब्दुल कवी की निशानदेही पे उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए या कोई ऐसा बिल्कुल, इन दोनों मामलों में लिंक है और इसी को लेकर किस तरीके से अब पूछताछ होती है देखना होगा। ठीक है।